यू टर्न, आप कह लो यू टर्न किया या फोर्स्ड किया गया बीसीसीआई की जानिब से या आईसीसी की जानिब से। अगर मैं इंडिया के मीडिया की बात करता हूँ या इंडियन के अपने दोस्तों की, अपने भाइयों की बात करता हूँ, तो उनके मुताबिक इस यू टर्न का रीज़न क्या था। ये यू टर्न पाकिस्तान का बायकॉट ख़त्म करना, ये किस रीज़न की वजह से हुआ? तो भाईजान वो रीज़न ये थी कि जी जय शाह ने सोच लिया था कि 2300 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है, जो फाइन है, वो लग जाएगा पीसीबी के ऊपर। वो क्या नाम है उनका यार, ये जो भी आए उस्मान ख्वाजा, तो कि डिप्टी चेयरमैन है आईसीसी के, उन्होंने कहा, ये अंदर की बात ये थी कि अंदर मीटिंग के अंदर ये बात हुई कि अगर आप इस मैच का बायकॉट करते हैं तो आपको 2300 करोड़ रुपए का फाइन जय शाह लगा देंगे। ये बात हो गई। अगर मैं एक साइड देखता हूं तो वो ये बात है, आप मजे की बात ये है कि 2300 करोड़ ये कोई 230 रुपए नहीं है, ये कोई 23,000 नहीं है, ये 23 लाख नहीं है, ये 2300 करोड़ है। अब सवाल ये कि क्या हमारी पीसीबी की इतनी नेटवर्थ है कि वो 23,000 मतलब 2300 करोड़ पे कर सके? द आंसर इज नो। और भाइयों, आपने अकल से सोचना है। 2300 करोड़ का मतलब ये कि आपके पैंट्स, आपकी शर्ट्स, आपके पजामे, आपके कपड़े सारे बिक जाए फिर भी पैसे पूरे नहीं होते। ये मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं, हाँ, एक बंदे की बात नहीं कर रहा। अगर ये सारे अपने कपड़े बेचे ना, नंगे हो जाए, तब भी पैसे पूरे नहीं होते, इतने ज्यादा पैसे हैं भाई। ये एक साइड जो कि मैं इंडियन मीडिया की साइड से देख रहा हूं कि यार वो ये लोग कह रहे हैं। अब ऑन द कंट्रास्ट पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक और फनकारी चल रही है जी के, हाँ, बल्कि एक तो ये कि पाकिस्तान झुक गया, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, ये बात तो थी। अब पाकिस्तान के अंदर भी ये सिमिलर यही सिचुएशन है। अच्छा, बीसीसीआई वाले जो लोग हैं, सब लोग ये कह रहे हैं जी डिमांड्स थी, जो इंडिया पाकिस्तान की जो डिमांड्स थी वो सारी रिजेक्ट हो गई। मतलब ये जो इंडियन मीडिया के लोग हैं वो ये कह रहे हैं पीसीबी की जो भी डिमांड्स थी वो सारी रिजेक्ट हो गई। और पीसीबी वाले, ये पाकिस्तान मीडिया वाले कह रहे हैं कि जी हमने इंडिया को लिटा दिया है, हमने आईसीसी को बिल्कुल लिटा के छितर मारे हैं, हमने इनका सारा भगोड़ापन, सारा कोई एक्टिंग, फनकारी, गुस्सा सब निकाल दिया और हमने बदला ले लिया बांग्लादेश का। और बांग्लादेश वालों को खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या किया। बाइकआउट भी कर दिया, इंडिया पाकिस्तान मैच भी हो रहा, तो वो क्या करेंगे भाई बाहर बैठ के? वो ओडोमो कब खेल रहे हैं घर में, 3 टीमें बना के वो खेल रहे हैं। तो मतलब नुकसान ना इंडिया का हो ना पाकिस्तान का हुआ, मैच तो हो रहा है, नुकसान हुआ। रगड़ा कौन गया? बांग्लादेश, जिसको कहा था पीसीबी ने कि भाई तू 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 बाइकआउट कर, डरेंगे वो। अब बांग्लादेश के तो एक घर पे चले गए वो। तो मतलब ज्यादा नुकसान किसका हुआ? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। तो ये पूरी कहानी हुई भाइयों। अब पाकिस्तान की साइड से देखें तो मीडिया में यही शोर है भाई कि हमने तो जीत गए, हमने तो सब कुछ मनवा लिया। अब वहां पे जी इनको लिटा दिया, यहां पे इनको लिटा दिया। अब एक्चुअल में चीजें कहां खुलती हैं? अब देखो, पाकिस्तानियों के लिए तो ये है कि यार देखें, जय शाह जो हैं इस टाइम पे पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर है। इंडिया वालों के लिए पाकिस्तान वाले कहते हैं मोहसिन नकवी नाइटमेयर है, और पाकिस्तान के लिए इंडिया वाले कहते हैं जय शाह नाइटमेयर है। अब वो अपने चेयरमैन को ऊपर कर रहे हैं, ये अपने चेयरमैन को ऊपर कर रहे हैं। हम तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन कहानी तब खुलती है, कहानी असल तब खुलती है जब आईसीसी अपनी प्रेस रिलीज जारी करता है। देखें, अब एक इंडिया पाकिस्तान के लोगों के जज्बात, उनका ओपिनियन, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। लेकिन फैक्ट्स क्या कहते हैं, आए इसके ऊपर नजर डालते हैं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए भाई, घंटा किसका बजा, किसका नहीं बजा, और किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने कहा था कि जी बांग्लादेश को वापस शामिल करें, नहीं हुआ। यहां पे फायदा किसका हुआ? इंडिया का फायदा हुआ। शेयर बढ़ने की बात थी, नहीं बढ़ा, फायदा किसका हुआ? इंडिया का, आईसीसी की जीत। यहां पे दो चीजें बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई कि इंडिया का पलड़ा यहां भारी हुआ। पाकिस्तान ने बोला कि बांग्लादेश को राइट्स दिए जाए 2031 के वर्ल्ड कप से पहले किसी भी आईसीसी के एक टूर्नामेंट की, क्योंकि 2031 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें बांग्लादेश इंडिया को होस्ट है, ये दोनों मिलकर करवाएंगे। तो उससे पहले अब यहां पे मिल गया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, आईसीसी ने कहा ठीक है, डन, दिया आपको राइट्स दिए। मतलब जीत किसकी हुई? पाकिस्तान की नहीं हुई, बांग्लादेश की जीत हुई, क्योंकि बांग्लादेश को मिला वो, ठीक है, राइट्स मिले।
उसके बाद एक और बात हुई कि जी बांग्लादेश को कंपनसेशन पैकेज दिया जाएगा, मतलब कि आपने माफ़ी मांगनी है। माफ़ी फिर क्या मांगी गई कि रिग्रेटेबल, कि बुरा हुआ। ठीक है, किसकी जीत हुई? पाकिस्तान की नहीं हुई, बांग्लादेश की जीत हुई। फिर जी रेवेन्यू पे बात होती है कि रेवेन्यू मिलना चाहिए वर्ल्ड कप का बांग्लादेश को। आईसीसी ने का डन दिया। किसकी जीत हुई? पाकिस्तान की नहीं हुई, बांग्लादेश की जीत हुई। तो अब सारी पूरी कहानियों में मैंने आपको बताया, 2 बातों में इंडिया की बात मानी गई, 3 बातों में बांग्लादेश को माना गया। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आई कि यार इनकी जीत कहां से होगी। पाकिस्तान देखिए बनता नहीं है ना। अगर आप कहते कि जी इंडिया आगे एशिया कप खेले या फिर पाकिस्तान के अंदर कोई इवेंट हो वो आके खेले, समझ में आती है, फिर तो मैं कहूंगा कि जीत विन विन सिचुएशन हुई। लेकिन बांग्लादेश का केस लड़ा है। अगर पाकिस्तान की जीत है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये हो जाते हैं, बस दोनों मुल्क करीब आते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान का फायदा बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, बांग्लादेश को जरूर फायदा हुआ, उनको शेयर भी मिल जाएगा। क्योंकि देखिए बांग्लादेश की हिस्ट्री ये रही, कभी भी वो मतलब अगले राउंड में नहीं गए, सेमीफाइनल कभी नहीं खेला, तो उनको टेंशन ही नहीं है। उनको पता था जितने पैसे मिलने तो उनको अब बिना खेले मिल जाएंगे। कहानी खत्म, कहानी ओके की रिपोर्ट है। तो यहाँ पे आईसीसी, बीसीसीआई और बीसीबी की जीत हुई, ना कि पीसीबी की। आपको इस चीज को मानना पड़ेगा। मैं अपने दोस्तों को ये बताऊंगा, पीसीबी को किसी भी एंगल से देखो, इंडिया की बातें मानेगी, बीसीबी की मानेगी। पाकिस्तान को कोई रेवेन्यू नहीं बढ़ के मिल रहा, कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि इंडिया आके खेलेगा कोई बायलैटरल सीरीज, कुछ भी नहीं है भाई। तो जब ये कुछ नहीं है तो किसी की भी जीत नहीं हुई। फिर भाई उन 2 बोर्ड्स की जीत थी, आप बीच में वैसे ही फनकारी मार रहे थे, आपका बाइकआउट किसी ताल्लुक वास्ते का था ही नहीं। बस तो ये कहानी है। मेरा ख्याल डिबेट है ओवर ना हो। और मैंने आपको बड़ी तसल्ली से ये बात समझी। अगर किसी को समझ आई है तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक, दुआ में रखें। अपना रखें ख्याल। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।